अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शिक्षा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट शुक्रवार को आएगा। 12 लाख स्टूडेंट का इंतजार कल शाम 4 बजे खत्म हो जाएगा। पिछले साल परिणाम 80.64% रहा था। इस बार बच्चों का प्रमोट किया जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल रिजल्ट बेहतर रहेगा। बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि परिणाम बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली बोर्ड परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में घोषित करेंगे। इस साल 10वीं में आवेदन करने वाले 12,14,512 स्टूडेंट थे। कक्षा 10वीं की परीक्षा में कुल 11,78,570 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे। 11,52,201 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 9,29,045 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। परिणाम 80.64% रहा। 24 जुलाई को घोषित किया था 12वीं का रिजल्ट। बोर्ड के 64 साल के इतिहास में यह पहला मौका था जब बोर्ड ने 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स का परिणाम एक साथ जारी किया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बोर्ड परिसर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में परिणाम घोषित किया था। श्रीगंगानगर का सरकारी अस्पताल जुटा तैयारी में। काया क्लब की टीम ने कमियां बताकर उन्हें सुधारने को कहा। सरकारी अस्पताल के स्टेट लेवल पर क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड को पूरा करने के बाद अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस की तैयारी में जुट गया है। इसी संबंध में सरकारी अस्पतालों में क्वालिटी इंश्योरेंस से जुड़ी एजेंसी काया कल्प की टीम ने अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। प्रथम दृष्टया अस्पताल को खामियां बताई गई तथा उन्हें दूर करने को कहा गया। टीम में शामिल डॉक्टर हरीश कौशिक और खुशबू अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में अलग अलग वार्ड देखे, उनमें रही कमियों के बारे में बताया। इसके बाद अधिकारियों के साथ अस्पताल में क्वालिटी इंश्योरेंस से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। PMO डॉक्टर बलदेव सिंह ने एक्टिव संदेश को बताया कि पहले कायाकल्प की टीम ने निरीक्षण के बाद अस्पताल ने स्टेट लेवल पर क्वालिटी स्टैंडर्ड में अच्छा प्रदर्शन किया था और हमें 80% अंक मिले थे। अब हमने एक बार नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया है। अब हमें SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की पालना करनी होगी। अभी यहाँ आई टीम ने वार्डों का दौरा कर कुछ खामियां बताई हैं। यदि कायाकल्प के मानदंडों पर खरे उतरे तो हमें अस्पताल के फंक्शनल बेड्स के हिसाब से एक बड़ी राशि का आर्थिक सहयोग मिलेगा। इसी क्रम में यह विजिट करवाई गई है। राज्यपाल का करीबी बताकर महिला आरोपी मंजीत कौर ने ठगे 87 लाख। चंडीगढ़ में बूथ और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के पुनः आवंटन के नाम पर धोखाधड़ी। एक अन्य शख्स से भी 1 करोड़ 30 लाख ठग चुकी है। चंडीगढ़ में रोजाना धोखाधड़ी के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब राज्यपाल का करीबी बताकर 87 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। आरोपी एक महिला पर लगे हैं, जिसे सेक्टर 49 थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला के खिलाफ इससे पहले 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठगने की शिकायत भी दर्ज है। एक अन्य केस में भी वह आरोपी है। ताजा मामले में महिला ने खुद को पंजाब व चंडीगढ़ के गवर्नर का करीबी बताते हुए बूथ और कमर्शियल प्रॉपर्टी के पुनः आवंटन के नाम पर दंपति से 87 लाख रुपए ठगे। आरोपी महिला की पहचान सेक्टर 49 निवासी मंजीत कौर के रूप में हुई है। आर्थिक अपराध शाखा और सेक्टर 49 थाना पुलिस ने आरोपी मंजीत कौर को जिला अस्पताल में पेश करके रिमांड पर लिया है। विपक्ष नेता चीमा के निशाने पर अकाली और कांग्रेस। कहा, बादलों की थ्योरी पर कांग्रेस जनता को लूटना मकसद। आप आई तो बिजली बिलों का ऑडिट करवा जनता को दिलाएगी पैसा वापस। सीएमओ से पावरकॉम को भेजी गई चिट्ठी की घोर निंदा करते हुए चीमा ने कहा कि ये चिट्ठी अपने आप में कंफ्यूजन है, जिसमें कहा गया है कि या तो उन्हें रिव्यू किया जाए या रद्द। कहीं भी एग्रीमेंट्स को रद्द करने की बात नहीं की गई। जैसे जैसे पंजाब में विधानसभा चुनावों का समय करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ का राजनीतिक माहौल और गर्माता जा रहा है। इन दिनों बिजली GCT लिमिटेड का 125 करोड़ का जमीन घोटाला और कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सोडी को दिया गया दोहरा मुआवजा बड़े मुद्दे बने हुए हैं। चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा इन तीनों मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए पार्टी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए हैं। राज और शिल्पा पर फिर मुसीबत। राज की कंपनी वियान इंडस्ट्रीज में शिल्पा शेट्टी निदेशक थी। साथ ही जिस अकाउंट में पोर्नोग्राफी बिजनेस से पैसा आ रहा था, उसे शिल्पा शेट्टी भी इस्तेमाल कर रही थी। पोर्न केस के बाद विवादों में घिरे बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुंद्रा के साथ उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन पर यह जुर्माना इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से लगाया गया है। सेबी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन पर कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसका भुगतान उन्हें संयुक्त रूप से करना है। शिल्पा और राज कुंद्रा वियान इंडस्ट्रीज के प्रमोटर हैं।
ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन ने किया डीटीओ ऑफिस पर प्रदर्शन। यूनियन कार्यकर्ता बोले, ट्रक ऑपरेटर यूनियन उन्हें मंडी से हटाना चाहती है। हम अपने रोजगार के लिए कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। नई धान मंडी में कृषि फसलों की बिक्री के बाद इसका गोदाम तक ट्रांसपोर्टेशन ट्रैक्टर ट्रॉलियों से करने की मांग के संबंध में गुरुवार को बालाजी ट्रैक्टर ट्रॉली ऑपरेटर लेबर यूनियन ने डीटीओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर ट्रॉली यूनियन के सदस्य केवल रोजगार के लिए ही 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ऐसे में यूनियन से जुड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसी तरह से ओवरलोडिंग नहीं की जा रही। उनका कहना था कि वे किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे। ट्रक ऑपरेटर यूनियन उन्हें मंडी से हटाना चाहती है। ट्रक ऑपरेटर ही ओवरलोडिंग कर रहे हैं तथा नियमों का ध्यान नहीं रख रहे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ट्रांसपोर्टेशन में दुर्घटनाओं की आशंका कम रहती है, जबकि ट्रकों और ट्रालों से ट्रांसपोर्टेशन से यह आशंका भी बढ़ जाती है। मनरेगा मेट और मजदूरों ने प्रदर्शन कर जताया रोष। पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने से नाराज मनरेगा मजदूरों ने बोला, हमें मिले पूरी मजदूरी, समय पर निकले कार्यों की स्वीकृति। मनरेगा मेट और मजदूरों ने विभिन्न मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रोष जताया। बड़ी संख्या में मनरेगा मेट और मजदूर सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे और रोष प्रदर्शन शुरू कर दिया। मनरेगा मेट मजदूर महासंघ के बैनर तले यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने मनरेगा योजना में श्रमिकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। इन लोगों का कहना था कि उन्हें न तो पूरी मजदूरी दी जा रही है और न ही कार्यस्थल पर पूरी सुविधाएं ही दी जा रही हैं। कार्यस्थल पर पानी, छाया आदि के अच्छे प्रबंध नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी और जेटीओ के समय पर कार्यों की स्वीकृति नहीं निकालने के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है। इसके साथ ही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जॉब कार्ड के अनुसार अधिक से अधिक कार्यों की स्वीकृति निकाली जानी चाहिए, जिससे कि मजदूरों को 100 दिन का काम मिल सके।